देखिए, किसी का कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा और विरोध तो हमारे देश में ऐसा है कि खाली वो हर चीज़ के लिए रोड पे आ जाते हैं। आज हम पीछे क्यों हैं? चाइना आगे क्यों हो हमारे से? इसीलिए पीछे ना, हम हर चीज़ के लिए रोड पे पहुंच जाते हैं, अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। आपने देखा ना, वंदे भारत एक्सप्रेस को तोड़े जा रहे हैं। तो हमारे देश की छवि को हमारे देश के लोग ही खराब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भैया? राहुल गांधी जाते हैं विदेश में, खाते यहाँ का है, फिर गुणगान करने चले जाते हैं यूएसए और अमेरिका, ब्रिटेन और उसमें चले जाते हैं, ब्रिटेन और यूएसए में चले जाते हैं, अमेरिका में जाकर के। भाई साहब बिल्कुल आना चाहिए। वो वही लोग हैं जिन्होंने बोला था कि ये देश संविधान से चलेगा, ना अली से चलेगा ना बजरंग बली से चलेगा। अब संविधान से चल रहा है तो भी दिक्कत है। संविधान की आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि यूसीसी इम्प्लीमेंट है। यूसीसी के बारे में उसमें विस्तार से लिखा हुआ है। जिसको ना पता हो, सबके हाथ में गूगल है, गूगल खोलें और वो टाइप करें मैसेज, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, मुस्लिम धर्मगुरु से कि बताइए आर्टिकल 21 क्या कहता है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आर्टिकल 25 हाँ, लेकिन आर्टिकल 25 और आर्टिकल 30 के बारे में पूछेंगे तो वो फटाफट बता देंगे। ये है उनकी मानसिकता। उसके कई मुस्लिम नेता विरोध कर रहे हैं। विरोध करना जायज़ है या नहीं? देखिए, उनका विरोध करना नाजायज़ है। देखिए, खाली क्या है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सबको अपना वोट बैंक दिखाई दे रहा है कि वोट बैंक है हमारा, और इस पे अगर कोई छेड़खानी करेगा तो कहते हैं ना, सांप, वो बिल से सारे सांप निकल के बाहर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें क्या है कि ये पहले ही आ जानी चाहिए थी। सब जब हमारा संविधान बना था, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि 10 साल के लिए कोई चीज़ बनाई गई है, पर ये तो परंपरा ही चली आ रही है। 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, तब भी हमारे साथ में यही चला जा रहा है। तो कहने का मतलब इस चीज़ पे रोक लगनी चाहिए। देखो, यूनियन सिविल विरोध कर रहे हैं मुस्लिम नेता, बोल रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन होगा, हमारा अधिकार छीन लिया जाएगा। देखिए, किसी का कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा और विरोध तो हमारे देश में ऐसा है कि खाली वो हर चीज़ के लिए रोड पे आ जाते हैं। आज हम पीछे क्यों हैं? चाइना आगे क्यों हो हमारे से? इसीलिए पीछे ना, हम हर चीज़ के लिए रोड पे पहुंच जाते हैं, अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। आपने देखा ना, वंदे भारत एक्सप्रेस को तोड़े जा रहे हैं। अबे भैया, कोई पटरी को तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब अगर हम विरोध इस तरह से करने लग जाए, अपनी संपत्तियों को नुकसान करने लग जाए, हमारे देश की संपत्ति है ये। आपने एक बार जब जाटों का आरक्षण हुआ था तो एक यूएसए में महिला रहने वाली महिला ने खुद कहा था कि देखिए ना, किस तरह से हो रहा था, है कि वो उसने कहा कि इन जाटों ने अपनी सारी वो संपत्तियों को, तो मतलब अपनी भारत की संपत्ति और भारत का देश में मैसेज क्या जा रहा है? तो हमारे देश की छवि को हमारे देश के लोग ही खराब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भैया? राहुल गांधी जाते हैं विदेश में, खाते यहाँ का है, फिर गुणगान करने चले जाते हैं यूएसए और अमेरिका, ब्रिटेन और उसमें चले जाते हैं, ब्रिटेन और यूएसए में चले जाते हैं, अमेरिका में जाकर के। तो कहने का मतलब खाली भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं और ये खाली राजनीतिक रोटियां है। देखिए, बिल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? देखो, ये बीजेपी सरकार का वो भी था कि 3 कानून उन्होंने 3 वायदे करे थे जनता से, वो पूरे करने चाहिए। धारा 370 हटा दी, है ना। दूसरा था अयोध्या में राम मंदिर बनना, वो भी उन्होंने कर दिया। तीसरी चीज़ है यूनियन सिविल कोड आना चाहिए। ये उनका मुद्दा है और मैं मोदी जी और अमित शाह जी से या पूरी बीजेपी सरकार से करूँगा कि उन लोगों को ये करना चाहिए। देखिए, इससे कोई भी कुछ भी करे। देखिए, जिस तरह से उन्होंने ये चीज़ों को करा ना, शांति से हुई, कोई विरोध नहीं हुआ। धारा 370 में महबूबा मुफ्ती क्या बोलती थी कि कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या हुआ? सब हो गया। ठीक है ना। ऐसे अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे पे भी ऐसे ही बोला जाता था कि नहीं, राम मंदिर में तो हिंदू मुसलमान में लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसे मस्जिदों से बोला जाता था। 2014 में मोदी जी आ गए तो पूरे भारत में लड़ाइयाँ छिड़ जाएंगी। कांग्रेस के 70 साल और मोदी जी के 9 साल कैसे देखते हैं? बराबर? देखिए, मोदी जी के 9 साल बहुत ही अच्छे रहे हैं। उन्होंने अपने जो वायदे करे थे देश से, देश को आगे बढ़ाने की जो कोशिशें करी थी, उन्होंने सारी चीज़ें। आप देखिए, शौचालय किसी ने सोचा भी नहीं था। बेहतर, मतलब 9 साल का। 9 साल बहुत अच्छे रहे। 24 में पक्का वापसी हो गया। उनके अगेंस्ट तो कोई है ही भी नहीं। चलिए, ठीक है। सरकार एक बिल ला रही है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर मौलाना मदनी जो है विरोध कर रहे हैं। कई मुस्लिम नेता बोल रहे हैं कि ये बिल नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है। क्या ये बिल आना चाहिए कि नहीं? हम आपसे पूछ रहे हैं। भाई साहब बिल्कुल आना चाहिए।
वो वही लोग हैं जिन्होंने बोला था कि ये देश संविधान से चलेगा, ना अली से चलेगा ना बजरंग बली से चलेगा। अब संविधान से चल रहा है तो भी दिक्कत है। संविधान की आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि यूसीसी इम्प्लीमेंट है। यूसीसी के बारे में उसमें विस्तार से लिखा हुआ है। जिसको ना पता हो, सबके हाथ में गूगल है, गूगल खोलें और वो टाइप करें मैसेज, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? संविधान में जब लिखा हुआ है तो अब सर वही बात है ना, संविधान के अंधभक्त बन जाते हैं। जब बात आती है संविधान की तो सर ऐसे झुका लेते हैं। लॉ का प्रीएम्बल पता नहीं होता। प्रीएम्बल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर इनसे आप लोग ये पूछ लेंगे ना मुस्लिम धर्मगुरु से कि बताइए आर्टिकल 21 क्या कहता है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आर्टिकल 25 करेंगे। हाँ, लेकिन आर्टिकल 25 और आर्टिकल 30 के बारे में पूछेंगे तो वो फटाफट बता देंगे। ये है उनकी मानसिकता। जब उन्होंने ही कहा था देश अली बजरंग बली से नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, तो भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा था, तुम्हारे में क्या उबाला आ रहा है? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो विरोध? अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या खिलाफ है? उसमें यही तो लिखा है समानता का अधिकार, सबके लिए इक्वल, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यही तो कहता है। कोर्ट में जब किसी की प्रोसीडिंग होती है तो आंख ऐसे बंद करे हुए, तो उसका रीजन पता है क्या होता है? कि कानून अंधा है, कानून को कुछ नहीं दिखाई देता। अमीर गरीब, राजा रंक, चोर चुहार कुछ नहीं दिखाई देता, सब बराबर।